नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 3 का सम्स करेंगे। हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड फॉर्मूलाज किए थे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल, मिड फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो उससे रिलेटेड आज हम कुछ सम्स करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड सम्स। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स 5 1 show that the points five one 1 minus 1 1 minus 1 and 11 4 lie on a straight line, lie on a straight line तो इसको किस मेथड से करेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमने लिया ये a की इक्वल है, इसका कोऑर्डिनेट a की इक्वल है, और नेक्स्ट हमने लिया b कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल टू 1 and -1 and next c coordinate will be equal to 11 4. So firstly we take a and b coordinates of a and b which is equal to x1 y1 and x2 y2. So we use the distance formula. Distance formula of AB is equal to distance formula D of AB is equal to AB का निकाल रहे हैं AB कोऑर्डिनेट्स का, तो इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो ये किसके इक्वल होगा? x2 की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 minus 5 whole square plus y2 minus y1 minus 1 minus 1 whole square। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -4 whole square plus -2 whole square that will be equal to 4 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 16। 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 4। so 16 plus 4 here is 20। so ये हमारे पास आंसर। इसको √20 को कैसे लिख सकते हैं? 2/5। इसका हम एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। 20 का अगर हम एलसीएम ले तो किसके इक्वल आएगा? 2 to 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 ये हमारी होगी एक टर्म 2/5। तो 20 को हम राइट कर सकते हैं 2/5। ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया जब हमारा क्या है ए बी के बीच का डिस्टेंस था, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, तो उस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया दैट इज इक्वल टू x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and that will be equal to 1 minus 5 whole square plus -1 minus 1 and that will be equal to 2/5। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला AB का। सो नेक्स्ट हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला BC का। सो नेक्स्ट वी विल फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ BC which will be equal to of BC which will be equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो BC के कोऑर्डिनेट्स अब क्या है हमारे पास? B के हैं 1 minus 1 और C के क्या है? C के है 11 और 4। तो इसमें x1 y1 क्या होगा? ये है हमारा x1, ये y1, x2 y2। तो इस पे हम फॉर्मूला अगेन अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारी क्या है? BC के कोऑर्डिनेट्स है 1 minus 1, नेक्स्ट है 11 और 4। तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला किसके इक्वल होगा? x2 minus x1 means 11 minus 1 plus y2 minus y1। So that will be equal to 10 whole square plus 5 whole square which is equal to 100 plus 25 that will be equal to 125। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? 5/5। इसका भी हम एलसीएम लेकर देख सकते हैं। 125 का एलसीएम क्या होगा? and the LCM of 125 is
कोऑर्डिनेट से और ये हमने निकाला ए बी के कोऑर्डिनेट से। तो ए बी का हमारे पास आया है डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ ए बी इज 2√5 and the distance formula of BC is 5√5। तो अब हम नेक्स्ट निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला किसका निकालेंगे CA का। सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ CA। अब हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स हैं 11 और 4 और A के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 1। तो इसमें x1 y1 की वैल्यू क्या होगी x1 y1 x2 y2। So now we have to find the distance formula of CA which is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। x2 की वैल्यू हमारे पास 5 और x1 है हमारा 11 प्लस y2 की वैल्यू है 1 और y1 है हमारा 4। तो इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर किसके इक्वल होगा -6 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 36 प्लस 25 36 प्लस 9 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9 की इक्वल होगी एंड द वैल्यू इज 45। सो √45 को हम क्या राइट कर सकते हैं 3√5। तो क्या लिखेंगे इसको 3√5। तो ये हो गया हमारा CA। द वैल्यू ऑफ CA इज 3√5। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमने तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लिया। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे हमारे पास नेक्स्ट है दैट विल बी इक्वल टू AB प्लस CA विल बी इक्वल टू BC। सो AB हमारा निकला है 2√5 और CA की वैल्यू है हमारे पास 3√5 और BC है हमारा 5√5। सो तीनों इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5√5 इज इक्वल टू 5/5। तो इससे हमें क्या पता चलता है AB एंड C आर ऑन ए लाइन। तो ये निकल गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड हमने सम किया। हमारा क्या आया हमने किया डिस्टेंस फॉर्मूला हमने सिंपली लगाया कोऑर्डिनेट्स गिवन थे A B C हमने ले लिया कोऑर्डिनेट गिवन है A B और C के इक्वल है तो हमने उससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया which is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो जितने कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे हम उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वी विल डू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सो नेक्स्ट हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बीच का सम। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का अब हम सम डिस्कस करेंगे वो हमारा किसके इक्वल होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ हमने वो सम भी किया हुआ है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी किया हुआ है। तो उससे रिलेटेड अब हम क्या करेंगे सम ट्राई करेंगे उससे रिलेटेड हम सम डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था उसको लर्न कैसे कर सकते हैं तो वो भी हमारे पास मेथड है लर्न करने का भी तो वो हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है prove that area of a find the area of a triangle whose vertices are find the area of a triangle हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है whose vertices are तो उसके वर्टिसेस हमें कौन कौन से गिवन है 6 3 -3 5 6 3 -3 5 और हमें क्या गिवन है नेक्स्ट इज 4 -2 तो इसके हमने इसका हमें एरिया फाइंड करना है।
हमारी अंदर क्या रहेंगी वैल्यूज x1 x2 x3 रहेंगी, बट हम अंदर क्या रखेंगे y1 y2 y3 रखेंगे। हमारी बाहर क्या थी x1 x2 x3, हम अंदर वैल्यूज रखेंगे y1 y2 y3। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? फर्स्टली हमारे पास क्या है, बाहर हमारे पास x1 x2 x3 रहेंगे और अंदर y1 y2 y3। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? हम हमारी सीरीज चलेगी 1 2 3, नेक्स्ट के 2 के बाद क्या आता है 3, देन 1, फिर 3 के बाद क्या आता है 1 2, ऐसे हम इसको याद रखना है। तो इसका हम लिखेंगे, हमारे पास इसका सम सोल्व करेंगे। एरिया हमारे पास है एरिया इज इक्वल टू 1/2। एक और मेथड भी है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6 3, देन -3 5, देन 4 -2, उसके बाद दोबारा हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेंगे, क्या है 6 3। अब हम इनकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, देन इसको इसके साथ। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? दैट इज इक्वल टू 1/2 6 × 5 माइनस, हमारे पास पहले ही और माइनस दोबारा आ गया, दैट इज इक्वल टू +3 × 3 प्लस नेक्स्ट टर्म है हमारी -3 × -2 इज +6 माइनस 5 × 4 इज 20 प्लस 4 × 3 इज 12। सो माइनस हमारे पास पहले ही माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस × 12। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, 6 × 5 इज 30 प्लस 3 × 3 इज 9। सो 30 प्लस 9 विच विल बी इक्वल टू half of 30 plus 9 is 39 minus 20 minus 6 is 14 plus 24। तो ये हमारा एरिया किसके इक्वल आएगा? सो हमारा एरिया विल बी इक्वल टू half of 39 plus 20, sorry 39 plus 10 which will be equal to 49। 49/2 is equal to 49/2 is equal to इसका हमारा एरिया किसके इक्वल आ गया? दैट विल बी इक्वल टू 24.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने फर्स्टली क्या किया, हमें एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट्स का ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन थे 6 3, देन -3 5, आफ्टर दैट 4 -2, उसके बाद हम दोबारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेते हैं 6 और 3। तो इसकी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 6 × 5 इज 30, माइनस हम इसमें माइनस साइन आता है, माइनस हमारे पास पहले ही गिवन है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 × 3 इज 9। ये हमारा हो गया एक कोऑर्डिनेट। दूसरा हम फाइंड करेंगे -3 × -2 इज +6, -5 × 4 इज -20 which will be equal to -14। नेक्स्ट 4 × 3 इज 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 × 2 इज 12, so 12 plus 12 is 24, so 39 as it is, 24 minus 14 here is 10, so 39 plus 10 is 49। so 49 को जब हमने 2 से डिवाइड किया, हमारा कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ गया? our coordinate will be equal to 24.5 square unit। तो इससे रिलेटेड अब हम नेक्स्ट सम करते हैं, सम थर्ड। एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड अब हम नेक्स्ट सम करेंगे विच इज द सम नंबर थर्ड। तो इसी से रिलेटेड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस पे हम ये करेंगे नेक्स्ट सम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that the area of a triangle whose vertices are, prove that the area of a triangle, the area of a triangle, हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस गिवन है, whose vertices are, वर्टिसेस गिवन है इसके t × t - 2, t, t - 2, देन नेक्स्ट वर्टिसेस गिवन है इसके t + 2, t + 2, t + 2, t + 2,
माइनस टी प्लस टू इंटू टी प्लस थ्री प्लस टी प्लस थ्री इंटू टी माइनस टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर। तो इसमें हमने अगेन वही मल्टीप्लाई की, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, प्लस इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, देन इसकी इसके साथ। और अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे बाय मल्टीप्लाई, टी इंटू टी इज टी स्क्वायर प्लस टी इंटू टू इज टू टी माइनस, इसको इसके साथ करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट टर्म के साथ, दैट इज टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टू टी माइनस फोर। तो अभी हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टर्म की फर्स्ट के साथ, फर्स्ट की सेकंड के साथ। तो हमारा हम वही राइट कर रहे हैं फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, दैट इज टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू टी प्लस सिक्स। देन नेक्स्ट टी इंटू टी इज टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस थ्री टी माइनस सिक्स। सो नेक्स्ट अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस ऑफ टी स्क्वायर। ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, तो उसके बाद हमारा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस टी स्क्वायर माइनस फाइव टी माइनस सिक्स माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स माइनस टी स्क्वायर। तो जो टर्म्स कैंसिल आउट होती है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, फिर हम देखेंगे एरिया किसके इक्वल निकला, प्लस टी स्क्वायर से माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस टी स्क्वायर से प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी दैट इज ऑल्सो प्लस टी माइनस सिक्स। तो इसमें से प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, देन हमारे पास टर्म्स क्या रह गई, टू टी प्लस टू टी दैट इज फोर टी माइनस फाइव टी दैट इज इक्वल टू माइनस टी प्लस टी माइनस सिक्स। So minus 6 is minus 12 plus 4 is minus 8. So t से t कैंसिल, तो हमारा एरिया किसके इक्वल आया था, एरिया विल बी इक्वल टू, हमने क्या किया सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई की, उससे हमने एरिया फाइंड किया है। तो हमारा क्या आया, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस 8। सो ये भी कैंसिल हो गया, हमारा एरिया किसके इक्वल आया, एरिया विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 4। तो ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने वो फॉर्मूलाज निकाल लिए। सो नेक्स्ट ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का मेथड। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड सम्स। सो नेक्स्ट वी विल डू सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर लिया और सेंटरोइड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल भी। अब हम करेंगे सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल, और हमारा लास्ट कौन सा रह गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमने चार फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेंटरोइड ऑफ ए ट्रायंगल, और नेक्स्ट हमने किया सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल के बाद एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल का हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, in what ratio is the line joining 2 minus 3, in what ratio the line joining, in what ratio the line joining, the line joining, the line joining 2 minus 3 and 5 6, 2 minus 3 and 5 6 and 5 6 is divided by the x axis and y axis, is divided by the x axis and y axis। और हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, also find the points of
y2। सो m की वैल्यू हम पुट करेंगे k और x2 हमारा कितना है 5 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 1 और x1 है हमारा 2 डिवाइड बाय m प्लस n मींस k प्लस 1। तो इसको सोल्व करेंगे हमारा किसके इक्वल होगा 5k प्लस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1। तो ये थी हमारी x एक्सिस। अब हमने इसमें क्या कहा, हम अब करेंगे y एक्सिस फाइंड। तो y एक्सिस के लिए ये हम ऊपर ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं a और b। a के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2 -3 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 6 विच कट इनटू k रेशियो 1। सो अब ये था हमारे पास x एक्सिस। अगर हम y एक्सिस की बात करें विच इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। m की वैल्यू है हमारे पास k, y2 की वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस n है हमारा 1 और y1 की वैल्यू है -3 डिवाइड बाय m प्लस n मींस k प्लस 1। सो 6k -3 डिवाइड बाय k प्लस 1 ये होगी हमारी y एक्सिस। बट हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने x एक्सिस के अलोंग निकालनी है। तो x एक्सिस के अलोंग निकालनी है तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी विच इज इक्वल टू 0। तो y को हम इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल इज इक्वल टू 6k -3 डिवाइड बाय k प्लस 1। तो हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, सो हमारी ये किसके इक्वल आ जाएगी 6k -3 is equal to 0, 6k is equal to 3 and the value of k will be equal to 1/2। k की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारी x की वैल्यू क्या थी, हमारी x की वैल्यू आई थी 5k प्लस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1। सो इसमें हम पुट करेंगे 5k प्लस 1। सो हमारी x की वैल्यू थी 5k प्लस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1। 5k प्लस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1। तो 5 की वैल्यू में k की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 2 डिवाइड बाय k की वैल्यू है 1/2 प्लस 1। सो दैट विल बी इक्वल टू 5/2 प्लस 2 डिवाइड बाय 3/2। तो इसको हम सोल्व करेंगे विद द एलसीएम 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो इसकी वैल्यू हमारी किसकी इक्वल आएगी, सो दैट विल बी इक्वल टू x की वैल्यू है हमारी 5 प्लस 4 दैट इज 9/2 डिवाइड बाय 3/2। तो इसको सोल्व करेंगे हमारा किसके इक्वल होगा 9/2 इंटू 3/2। सो x की वैल्यू हमारी क्या आई 3 आई। कब, अलोंग x एक्सिस। ये हमने किया फर्स्ट केस। x की वैल्यू हमारी कितनी आई, x की वैल्यू हमारी आ गई 3। हमने क्या किया, सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल में, सेंटरोइड ऑफ ट्रायंगल में हमने ये कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, इसको हमने ले लिया x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2 व्हिच कट इनटू k रेशियो 1। इसको k रेशियो 1 में कट किया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, हमने फॉर्मूला लगाया mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस 1। और अगर हमने y एक्सिस के अलोंग निकालना है तो हम क्या निकालेंगे my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो वो हमने x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग निकाल लिया। अब फर्स्ट पार्ट है हमारा अलोंग x एक्सिस। तो हमने y एक्सिस को 0 कर दिया, y को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 1/2। तो k की x इक्वेशन में k की वैल्यू को 1/2 पुट किया, हमारी x एक्सिस आ गई। सो सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कल डिस्कस करेंगे।